गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स सीजन 2 के एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड में ताइकी योडो से सीखने गया था क्योंकि नेशनल बहुत करीब आ चुके थे और उसे जीतने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना था। अब अगले दिन जिम में चिनात्सु सबको स्पीच दे रही होती है। वो कहती है हमने लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ कॉम्पीट किया था। इसका ये मतलब नहीं है कि ये साल आसान होने वाला है। हमें मेहनत करते रहना होगा क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मुझे किसी भी कीमत पे नेशनल जाना है। और क्वालिफायर्स के शेड्यूल की लिस्ट आ चुकी थी। नागिशा चिनात्सु को बताती है उनका पहला मैच उमेहारा से होगा और तीसरा मैच यूमेका की टीम से होगा और यूमेका की टीम का पहला मैच शिंको से होगा। और शिंको पिछले साल क्वालिफायर्स में सेकंड आई थी और उन्होंने चिनात्सु की टीम को भी कड़ी टक्कर दी थी। और इस बार उनकी टीम में बहुत सारे नए फर्स्ट ईयर वालों ने ज्वाइन किया है। उन सबको यूमेका की टीम की चिंता हो रही थी। चिनात्सु कहती है ये टाइम दूसरे टीम की परवाह करने का नहीं है, प्रैक्टिस करने चलो। इसी बीच वॉलीबॉल टीम के फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले मात्सुओका और उसकी टीम को क्वालिफायर्स के लिए गुड लक चार्म बना कर दे रहे थे क्योंकि ये उनका लास्ट ईयर था। हारियू ताइकी को बताता है उनका मैच कल से स्टार्ट होगा। ताइकी पूछता है क्या तुम चाहते हो हम भी कुछ ऐसा बनाएं? हारियू कहता है रहने दो, अगले हफ्ते तक रेडी करने के चक्कर में वैसे भी बहुत बेकार बनेगा और वैसे भी अगले समर तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। फिर वो कहता है वैसे तुम सब चेयर करने के लिए गाना गा सकते हो। और जाने से पहले वो पूछता है क्या वो सच में योडो के साथ प्रैक्टिस कर रहा है? ताइकी हाँ कहता है। हारियू कहता है अगर साजिकावा को हराना है तो ये जरूरी है। फिर स्कूल के बाद ताइकी योडो के साथ प्रैक्टिस करने जाता है। योडो अपनी 45% पावर का ही यूज कर रहा था पर ताइकी फिर भी उसके शॉट्स को स्मैश नहीं कर पा रहा था। और वहीं हारुतो अकाने के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहता है आजकल मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है एक स्किल को मास्टर करना काफी होता है पर बैडमिंटन में ऐसा नहीं होता। तुम स्मैश कर पा रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी जीत पक्की है। ऑफेंस, डिफेंस और स्ट्रेटेजी सब इम्पोर्टेंट है। ये क्रेजी स्पोर्ट है जिसमें हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है, नहीं तो हम जीत ही नहीं सकते। योडो कहता है इसीलिए तो इस गेम में मजा आता है। वो कहता है तुम एक चीज को मास्टर कर चुके हो और सब कुछ हैंडल कर पा रहे हो पर जब तुम्हारा पाला तुमसे किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से पड़ेगा तब सब खत्म हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास जीत का कोई स्पेशल वेपन नहीं है फिर भी तुम अपनी ओवरऑल स्किल को इम्प्रूव करके किसी का भी सामना कर सकते हो। सही एफर्ट्स के साथ कोई भी इस गेम को अपना बना सकता है। और ताइकी उसके शॉट्स को स्मैश नहीं कर पा रहा था पर वो योडो को कंटिन्यूस शॉट मारने को कहता है क्योंकि उसे चिनात्सु की बात पे भरोसा था कि मेहनत हमें धोखा नहीं देती। प्रैक्टिस के बाद रात में सब घर जा रहे होते हैं। योडो उनसे डिनर के लिए पूछता है पर ताइकी कहता है आज वो घर जाएगा। वो जा ही रहा होता है तभी अकारी उसे रोकती है और योडो के नेशनल मैच के रिकॉर्डिंग की सीडी देती है। ताइकी बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है मैं क्वालिफायर्स के बाद वापस कर दूंगा पर अकारी कहती है ये कॉपी है, वो इसे रख सकता है। उसे देखकर योडो को समझ में आता है कि वो ताइकी को लाइक करती है। योडो कहता है अगर वो ताइकी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अकारी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब घर जाकर ताइकी योडो के नेशनल मैच की रिकॉर्डिंग देखता है। वो बहुत अच्छा खेल रहा था। उसे देखकर ताइकी इम्प्रूव करना चाहता था। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ वो खेलना चाहता था। उसका मानना था स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ खेलकर उसे बहुत मजा आने वाला है। तभी वो देखता है चिनात्सु उसके सामने ही थी। वो सोचता है ये कहाँ से टेलीपोर्ट हो गई और चिनात्सु सोच रही थी वो सो रहा था इसीलिए वो उसे देख रही थी पर ताइकी तो कभी सोया ही नहीं था। वो कहता है मुझे नेशनल जाना है। चिनात्सु कहती है मुझे भी। सीन शिफ्ट होता है। चिनात्सु की टीम ने क्वालिफायर्स का अपना पहला मैच जीत लिया था। सबको फील हो रहा था लास्ट ईयर से उनकी गेम काफी इम्प्रूव हुई है। अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो नेशनल ज्यादा दूर नहीं है। फिर चिनात्सु ताइकी को मैसेज करके बताती है कि वो पहला मैच जीत गए। ताइकी कांग्रेट्स करता है। फिर सब प्रैक्टिस करने जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई बताता है दूसरे कोर्ट का मैच भी फिनिश हो गया है और शेइशो ने शिंको को बुरी तरह से हरा दिया है और एक लड़की ने तो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस दी है। सब समझ जाते हैं कि वो यूमेका की बात कर रही है। वो अच्छी थी पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कभी ब्रेक लिया ही नहीं था। चिनात्सु सोचती है मैं जिसे एडमायर करती थी वो वापस आ चुकी है। दूसरी तरफ बैडमिंटन टीम के क्वालिफायर्स का शेड्यूल भी आ चुका था। ताइकी देखता है हारुतो उससे अलग ब्लॉक में था पर हारियू उसके साथ ही था। नेशनल में 2 में से एक जगह पक्की करने के लिए ताइकी को सेमीफाइनल में अब हारियू को हराना होगा। हारियू कहता लगता है किसी की किस्मत खराब चल रही है। ताइकी सोचता है मुझे हारियू को हराना होगा। उसे उसके साथ बिताए बहुत सारे मोमेंट्स याद आते हैं। सीन शिफ्ट होता है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है। नागिशा और कुछ और लड़कियां घर जा रही थी। वो चिनात्सु से पूछती है वो भी चल रही है क्या? चिनात्सु कहती है अभी वो और प्रैक्टिस करेगी। नागिशा कहती है पर जरूरत से ज्यादा मत करना। उसके जाने के बाद चिनात्सु सोचती है आज शाम ताइकी योडो के वहाँ होगा। तभी उसे डैड का कॉल आता है। वो पूछती है वो कैसी है? चिनात्सु कहती है मैं ठीक हूँ। वो कहती है आप तो कभी कॉल करते नहीं हो, आज कैसे किया? डैड कहते हैं मैंने सुना है क्वालिफायर से स्टार्ट हो गए हैं। वो उसे गुड लक विश करते हैं। आखिर यही तो उसके जापान में रहने का रीजन है। वो कहते तुम बहुत समझदार
हो, तुम अपने पेरेंट्स से दूर रह रही हो और जो लोग गोल अचीव करने में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स के लिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। चिनात्सु कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो उठती है और कोर्ट में जाती है। उसे शटलकॉक्स दिखती है और वो एक उठाकर रख लेती है जिससे वो ताइकी की कमी को पूरी कर सके। अगले सीन में क्यों ताइकी से कहता है आज चिनात्सु का थर्ड मैच है, तुम उसे चेयर करने नहीं जाओगे। उसकी अपोनेंट युमेका है, ये बड़ा मैच है। ताइकी एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो कहता है मैं जाना चाहता हूँ पर टाइम नहीं है, मुझे जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। क्यों कहता है जितना मुझे याद है तुम चिनात्सु की वजह से ही नेशनल जाने के लिए इंस्पायर हुए थे। मैं मानता हूँ इस टाइम तुम्हें अपनी स्किल को पॉलिश करना जरूरी है, पर अगर जाने से तुम्हें मेंटली पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा तो तुम्हें जाना चाहिए। ताइकी कहता है क्या तुम गारंटी दे सकते हो? क्यों मना कर देता है। ताइकी कहता है तुम अच्छे इंसान हो और फिर वो चिनात्सु का मैच देखने के लिए चला जाता है। पीछे से आयामे कहती है अच्छा इंसान। क्यों कहता है तुम नहीं समझोगी। दूसरी तरफ इमेई और शेइशो का मैच शुरू हो गया था और चिनात्सु शटलकॉक को अपने साथ लाई थी क्योंकि उसे पता था कि ताइकी नहीं आएगा, पर ताइकी अभी अभी स्टेडियम पहुंचा था। मात्सुओका ताइकी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरा मैच देखने आए हो तो मैच तो खत्म हो गया है और हम जीत गए हैं। ताइकी कहता है गर्ल्स टीम का मैच चल रहा है, चलो साथ में देखने चले। फिर वो साथ में चिनात्सु का मैच देखने जाते हैं। एक लड़की मात्सुओका से पूछती है ये लड़का कौन है? मात्सुओका कहता है मेरा फैन है। ताइकी स्कोरबोर्ड देखकर कहता है इमेई जीत रहा है। मात्सुओका कहता है नहीं ये सही नहीं है, इमेई पिछले साल नेशनल गया था पर शेइशो टॉप 8 तक भी नहीं पहुंच पाया था और ऐसी टीम के अगेंस्ट सिर्फ 4 पॉइंट की लीड ये बहुत कम है। मैं समझता हूँ उसे दोबारा से युमेका के साथ खेलना था, पर अगर वो उसे वापस नहीं लाती तो उसके लिए नेशनल जाने का रास्ता बहुत आसान होता। और मैच में युमेका चिनात्सु के सामने से स्कोर कर लेती है। सीन योडो पे आता है। अभी अभी हारियो वहाँ पहुँचा था। योडो कहता है ये इमेई स्कूल का जिम नहीं है, पता है ना। हारियो कहता है मैंने सुना है तुम मेरे जूनियर्स का ध्यान रख रहे हो। योडो कहता है और तुम मेरी सिस्टर का। हारियो कहता है मैं तो बात भी बड़ी मुश्किल से करता हूँ। फिर वो कहता है ताइकी और हारुतो में तुम्हारी वजह से प्रैक्टिस का कीड़ा पैदा हो गया है, ये सही नहीं है, मेरे साथ भी प्रैक्टिस करो। योडो कहता है तुम बस कुछ शॉट्स लगाने आए हो, मुझे लगा था तुम पहले वाली बात को पूरा करने आए हो। हारियो कहता है मैं तुम्हारे कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे स्पोर्ट्स पे फोकस करने वाले कॉलेज में बैडमिंटन खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं नॉर्मल कॉलेज जाऊंगा और अच्छे से स्टडीज करूंगा, मुझे कुछ अचीव करना है। योडो कहता है ये तो बुरा है। हारियो कहता है भले ही मैं दूसरे कॉलेज जाऊंगा पर मैं खेलने आता रहूंगा। योडो कहता है मैंने यहाँ कोई बैडमिंटन क्लास नहीं खोली हुई है। हारियो कहता है हमारे सामने कई सारे चौराहे होते हैं और अभी मैं उन्हीं में से किसी पे हूँ। ना जाने हम कितनी ही बार सोचते हैं ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, क्या होता अगर मैंने वो किया होता। वो कहता है आगे इतनी चॉइसेस होने के बाद अब मैं हारना नहीं चाहता और इसीलिए अब मैं तुम्हारे स्टूडेंट से भी नहीं हारूंगा। सीन वापस चिनात्सु के मैच पे आता है। युमेका स्कोर करने जा रही थी पर रास्ता क्लियर नहीं था तो वो किसी और को पास कर देती है और वो लड़की स्कोर कर लेती है। यहाँ पे युमेका सिर्फ स्कोर ही नहीं कर रही थी बल्कि वो अच्छे पासेस भी दे रही थी। पूरे स्टेडियम में सब उसके बारे में ही बातें कर रहे थे और ताइकी मात्सुओका की बात के बारे में सोच रहा था। अगर वो युमेका को वापस नहीं लाई होती तो उसके नेशनल जाने का रास्ता बहुत आसान होता। वो सोच रहा था ये सच नहीं हो सकता। और मैच में चिनात्सु पास करते हुए बास्केट करने के करीब पहुंच ही चुकी थी पर युमेका नाम की दीवार उसके सामने थी। वो उसके ऊपर से स्कोर करने की कोशिश करती है पर वो हल्के से चूक जाती है, पर सही टाइम पे नागिशा बॉल के नीचे आ जाती है और हल्का सा हाथ लगा के स्कोर कर देती है। फिर वो चिनात्सु से कहती है बस ऐसे ही शॉट्स लगाते रहो और चिनात्सु का भी मूड अच्छा हो जाता है। वो मन में कहती है मुझे कोई रिग्रेट नहीं रखना और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।